निफ्टी टिका हुआ है हेमंत, और दूसरी चीज ये है, इंडेक्सेस दोनों पैरेलल स्क्रीन पे लिखाइएगा कि 21,121,200 इस ऑप्शन राइटर्स के, पुट राइटर्स के जोन को बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रहा है। भले ही शुरुआती अगर आप देखें बाजार में प्रेशर है, एचडीएफसी बैंक डे लो पे कारोबार कर रहा है, लेकिन अभी निफ्टी और निफ्टी बैंक पे कोई भी शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड लेने में थोड़ा सा वक्त लीजिए। एक चीज बिल्कुल क्लियर है हेमंत आज कि इस बाजार ने अपने आप को अगर आप देखें थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ झुकाना शुरू कर दिया है। आईटीसी की लीडरशिप है, ग्लेनमार्क को देखिए, उसके बाद आप देखिए मैरिको को देखिए, आप फिर आप देखिए सिप्ला को देखिए, ल्यूपिन को देखिए। तो आज फार्मा और कहीं ना कहीं एफएमसीजी में बाजार फोकस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एनबीएफसी थोड़ा सा प्रेशर में है, और बैंक्स, एक्सिस बैंक हो गया प्रेशर में है इस वक्त, इंडसइंड बैंक, आरबीएल, बंधन, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक निफ्टी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सारे के सारे प्रेशर में है। तो लेट्स वेट, आई थिंक थोड़ा सा इंडेक्स पे या फिर स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मेरा झुकाव जो है वो थोड़ा डिफेंसिव की तरफ बढ़ रहा है। आशीष, थोड़ा सा अपनी टिप्पणी कीजिएगा डिफेंसिव्स पे। अगर इस वक्त ऑप्शंस के जरिए, आई मीन लेट्स फॉरगेट फ्यूचर्स फॉर द टाइम बिंग, फ्यूचर्स पे फोकस नहीं करते, आईटीसी हो गया, आपका एचयूएल हो गया, आपका मैरिको हो गया, सिप्ला हो गया, ग्लेनमार्क फार्मा हो गया, इनमें से कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? बाजार थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ झुक रहा है। बिल्कुल आ रहा है, और मेरे हिसाब से जो सबसे पहला ट्रेड मैं फार्मा में दूंगा वो दूंगा सिप्ला के अंदर में, जहां बहुत अच्छा बेस आपका 630 के जोन पे बन चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 630 के स्टॉप लॉस के सामने मुझे लगता है सिप्ला का स्टॉक 665 670 के जोन को छूने की कोशिश करेगा, तो सिप्ला मेरे हिसाब से टॉप बेट होगा मेरा अभी फार्मा बास्केट के अंदर में। मिड कैप फार्मा में बायोकॉन, जो हम काफी समय से इसको कह रहे हैं, मुझे लगता है ये पोजिशनली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। 394 के स्टॉप लॉस से बायोकॉन में भी लॉन्ग पोजीशन में रिकमेंड करूंगा। 425 के इमीडिएट लक्ष्य मुझे लगता है बायोकॉन के स्टॉक के अंदर में नजर आएंगे। जहां तक के एफएमसीजी का सवाल है, तो आईटीसी पे ही मेरा थोड़ा फोकस रहेगा। अब मुझे लगता है 192 पे एक अच्छा बेस ये स्टॉक बना चुका है, और अभी जो प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे में भी देखने को मिली खुलने के बाद से, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है आईटीसी के शेयर में, और मुझे लगता है 205 की तरफ बढ़ता हुआ आईटीसी का शेयर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से इस समय नजर आ रहा है। आपका एक कन्विक्शन बेट बाजार खुलने के बाद 198 पर मैं लिख लेता हूं, इसको ट्रैक करेंगे हम आज सारा दिन। आशीष जी, आईटीसी है क्या, मैं सही समझ रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आईटीसी और सिप्ला, ये दो स्टॉक मुझे लगता है डिफेंसिव बास्केट में काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो दो स्टॉक्स आशीष जी ने बताए, आईटीसी, सिप्ला। अब आपको कुछ और नए मेहमान भी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस चैनल पर जुड़ते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी फिसल रहा है, अब 400 पॉइंट नीचे हो चुका है, 10,300 का स्तर हमने तोड़ दिया है, और केवल दो ही सेक्टर हैं। डायरेक्टर साहब, इन दोनों सूचकांकों को एक साथ दिखा दीजिए, एक एफएमसीजी सेक्टर और दूसरा फार्मा सेक्टर। बाजार बिल्कुल डिफेंसिव हो चुका है, और ये दो ही सूचकांक हैं जो आपको हरे निशान में इस समय दिख रहे हैं। बाकी चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की वजह से प्रेशर है, 300 पॉइंट नीचे खुलने के बाद अब 450 पॉइंट, 425 पॉइंट नीचे हो चुका है। कोई सेल वाले आइडियाज भी हो तो जरूर दीजिएगा। हमारे एक्सपर्ट ने आपको दो स्टॉक्स तो बता दिए हैं, लेकिन राजेश सतपुते जी से समझते हैं उनके दो स्टॉक्स कौन से हैं बाजार खुलने के बाद जिसको वो ट्रेड करना चाहेंगे। उसके बाद प्रकाश गाबा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कमिंग अप में दिखाइए डायरेक्टर साहब, प्रकाश गाबा के बाद और कौन कौन से एक्सपर्ट हैं जो आज हमारे साथ बाजार खुलने के बाद जुड़ने वाले हैं। तो आपको बहुत सारी राय मिलने वाली है, बहुत सारे शेयर को पे हम आज कवरेज करने वाले हैं। लेकिन बताइए राजेश जी, आपको दो स्टॉक्स कौन से समझ में आ रहे हैं एज ऑफ नाउ? मुझे थोड़ा सेल साइड पे यहाँ पे आइडियाज आ रहे हैं, जो अक्सर आपने कहा। मुझे लगता है कि बाटा में देखिए ब्रेकडाउन हो रहा है, 1300 के आसपास का इसका लेवल है। 1300 के नीचे टूटेगा तो इट विल बी ए सेल। उसका कम से कम टारगेट होगा 1250 से लेके 1220 का, यानी कम से कम आप ये पकड़ो, पहला 50 रुपए और उसके बाद 80 रुपए का फॉल मुझे बाटा में दिखता है। तो एट दिस लेवल आई वुड लाइक टू गो शॉर्ट इन बाटा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1320 का। 1320 का स्टॉप लॉस रहेगा, और आपने कहा आप इसको शॉर्ट करेंगे, तो बाटा शॉर्ट करेंगे। और आपका टारगेट क्या है वो भी लिखाइए। टारगेट है 1250, वो टूटा तो 1220। 1250, 1220 आपका एक आप कह रहे हैं कि लक्ष्य हासिल हो सकता है। तो पहला शॉर्ट का कॉल आता हुआ आपको नजर आ रहा है राजेश सतपुते द्वारा। प्रकाश गाबा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाबा सर बताइए, एक ट्रेड कौन सा लेना चाहेंगे इस समय आप? मैं दो ट्रेड लेना चाहूंगा। दो बताइए सर। लॉन्ग रहेगा मेरा गेल, पॉसिबल है कि इसमें अप मूव मिले गेल में। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है गेल का, मुझे लगता है करीब करीब 108 होना चाहिए।
स्टॉप होगा करीब 104 के करीब। शॉर्ट जो मुझे लगता है, मैंने पहले बजाज फिनसर्व निकाला था, वो निकाल दिया मैंने। अब एक्सिस है मेरे लिए शॉर्ट। एक्सिस में थोड़ी वीकनेस नजर आती है। टारगेट ऑन द डाउन साइड कुछ 395 400 जोन है, स्टॉप होगा 420 का। ओके, तो प्रकाश गाबा की 2 कॉल्स हैं। गेल याद रखिएगा विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 108 ये लॉन्ग करेंगे, और एक्सिस इनका शॉर्ट कैंडिडेट है। एक्सिस में वीकनेस है, और अगर आप देखें आज जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो था उसमें करीब 14 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ। हेमंत, मैं फिर कहूंगा एक बात को कि अभी भी निफ्टी सिंक नहीं हुआ है। याद रखिएगा 10,291 ये स्टिल मेरे लेवल के ऊपर है।